हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन में यहाँ पर आपको एक असर्शन दे रखा है और एक यहाँ पर आपको रीजन दे रखा है, ठीक है। और असर्शन में आपको बोल रहे हैं एक्वाटेट कॉपर फर्स्ट कैटायन, कॉपर फर्स्ट कैटायन मतलब कॉपर प्लस आयन जो आपका होगा, ठीक है, कॉपर प्लस आयन ये वाला अंडरगोज डिसप्रपोर्शनेशन एज, तो ये कॉपर प्लस आयन आपका डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है, दैट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन और इसी का रिडक्शन हो जाता है। देखिए कॉपर प्लस 1 से कॉपर 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है। और कॉपर प्लस से यहाँ पर कॉपर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, +1 से 0 में जा रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। तो इस कॉपर प्लस का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन भी हो जाता है और रिडक्शन भी हो जाता है, तो ये डिसप्रपोर्शनेशन यहाँ पर शो करेगा। तो ये आपका डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है, इस तरीके से बोल रहे हैं। रीजन इसका बोल रहा है आपको, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कॉपर 2 प्लस इज हायर देन दैट ऑफ कॉपर प्लस विच कंपनसेट्स सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर। तो चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, जो कॉपर प्लस होता है, अगर मैं पहले कॉपर का लिखती हूँ, ठीक है, तो कॉपर का क्या होता है, यहाँ पर कॉपर का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूँ तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 29। इसका ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 3d10 4s1, राइट, इस तरीके से रहेगा। अब कॉपर +1 में जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और इट विल बिकम 3d10 4s हो जाएगा, राइट। अब कॉपर 2 प्लस में क्या होगा, फिर कॉपर 2 प्लस में तो आपको 3d में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से जब हम यहाँ गए, ठीक है, कॉपर से जब हम कॉपर प्लस में गए तो हमको यहाँ पर आयनाइजेशन कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी इसके 4s में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, दैट विल बी द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किसी गैसियस एटम में से उसके आउटर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, दैट विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और ये कॉपर +1 में कन्वर्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगी, मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकालूंगी और कॉपर 2 प्लस में इसको कन्वर्ट करूंगी, है ना। तो इसको जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट विल बी द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में देते ही ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कॉपर 2 प्लस में। और कॉपर 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, यहाँ पर आपका 3d9 4s0 होगा। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आपने निकाला है कॉपर का, वो 3d10 कन्फिगरेशन में से निकाला है, विच इज द, ये आपका क्या है, यहाँ पर स्टेबल कन्फिगरेशन है, ठीक है। ये आपका 3d10 था, डी सबशेल आपका फुल्ली फिल्ड था, स्टेबल कन्फिगरेशन था, ठीक है। स्टेबल कन्फिगरेशन में से आपने क्या निकाला है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को निकाला है, तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी आपकी क्या होगी, यहाँ पर काफी ज्यादा होगी। अब होता क्या, देखिए फिर भी अब तो कन्वर्ट नहीं होना चाहिए था, ये 3d10 आपका 3d9 में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए था, है ना। बट क्या होता है, 3d10 आपका 3d9 में कन्वर्ट हो जाता है और आपका Cu2 प्लस जो होता है वो Cu प्लस जो होता है वो Cu2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए ये तो कन्वर्ट स्टेबल कन्फिगरेशन आपका इसमें कन्वर्ट नहीं होना चाहिए ना, बट ये होता है, ऐसा क्यों, बिकॉज अगर हम देखें यहाँ पर कॉपर प्लस और कॉपर 2 प्लस को देखें तो यहाँ पर आपको क्या एक्वस फॉर्म दे रखी है इनकी, है ना, एक्वस फॉर्म। तो एक्वस फॉर्म का मतलब कि वाटर में इनकी बात करें तो वाटर में क्या होता है, वाटर में आपका जो कॉपर प्लस होता है और जो कॉपर 2 प्लस होता है, इनका हाइड्रेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल आता है और इसको भी सराउंड कर लेगा और इसको भी सराउंड कर लेगा, ठीक है। कॉपर प्लस को जब वो सराउंड करता है तो आपका H2O में क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस तरीके से होगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, बिकॉज बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से वाटर का पार्शियल नेगेटिव एंड आता है ऑक्सीजन वाला, और क्या करेगा, आपके इस कॉपर 2 प्लस को यहाँ पर से सराउंड कर लेगा इस चारों तरफ से इस तरीके से, ठीक है। तो क्या होगा, इस तरीके से क्या हो जाएगा, सराउंड कर लेगा तो इस इनके बीच में क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, इस पार्शियल नेगेटिव और इस कॉपर प्लस के बीच में और इस पार्शियल नेगेटिव और कॉपर प्लस के बीच में अट्रैक्शन लगेगा और अट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, हम कहेंगे यहाँ पर कुछ एनर्जी रिलीज होगी जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, ओके। तो कॉपर प्लस का हाइड्रेशन होगा और यहाँ से क्या होगी, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। सिमिलरली कॉपर 2 प्लस का भी क्या होगा, फिर हाइड्रेशन होगा और यहाँ से भी क्या होगी, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, राइट। इस तरीके से आएगा आपका वाटर मॉलिक्यूल और इसको भी सराउंड कर लेंगे, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आएंगे और यहाँ पर भी हाइड्रेशन होगा और यहाँ पर इनके बीच में ये नेगेटिव है, ठीक है, पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन पे, एंड ड्यू टू दैट यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज के बीच में अट्रैक्शन लगेगा और यहाँ पर कुछ एनर्जी रिलीज होगी ड्यूरिंग द हाइड्रेशन, जिसको हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। अब क्या होता है, कॉपर 2 प्लस जो है उस पे क्या है, चार्ज ज्यादा है, ठीक है, कॉपर 2 प्लस का चार्ज ज्यादा है और इसका साइज भी क्या होगा, छोटा होगा, बिकॉज यहाँ पर आपका जेड इफेक्टिव बढ़ गया है, ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज हो गया है ना। तो इसका क्या होता है, साइज छोटा होता है और चार्ज ज्यादा होता है और इसलिए इसकी क्या होती है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। सिंस वी नो जो चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज डेंसिटी इज नथिंग बट चार्ज बाई साइज, ठीक है। चार्ज बाई साइज के रेशियो को हम लोग चार्ज डेंसिटी कहते हैं। अब अगर किसी भी स्पीशीज पे चार्ज बढ़ जाए, अगर चार्ज बढ़ जाए और साइज कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, उसकी ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, काफी बढ़ जाएगी, है ना। तो दैट मीन्स ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाती है। इस कॉपर 2 प्लस के केस में क्या होता है, चार्ज बढ़ गया, यहाँ पर आपका 2 प्लस चार्ज और कॉपर प्लस के केस में क्या था, +1 चार्ज था। तो इस पे क्या होता है, कॉपर 2 प्लस का चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है, बिकॉज इस पे चार्ज भी बढ़ जाता है और इसका साइज भी कम हो जाता है। इसलिए कॉपर 2 प्लस की चार्ज डेंसिटी हाई होने की वजह से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल आते हैं और इसको सराउंड करते हैं, एंड इन दैट केस यहाँ पर आपकी क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। कॉपर 2 प्लस के केस में क्या होती है, यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होती है, हाई हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पर आपको मिलती है,
ठीक है, हाई हाइड्रेशन एनर्जी। और ये हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज्यादा मिलती है कि यहाँ पर जो हम लोग सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी दे रहे थे इसको भी ये कंपनसेट कर देती है। ठीक है, इसको भी कंपनसेट कर देती है, इसलिए आपका जो कॉपर प्लस था वो कॉपर 2+ में क्या हो जाता है, इजिली कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी कॉपर 2+ के लिए ज्यादा होती है, जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी को भी कंपनसेट कर देगा। एंड आपका कॉपर प्लस जो था वो क्या हो जाता है, कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर कॉपर 2+ में कन्वर्ट होगा तो फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से डिस्प्रपोर्शनेशन शो करेगा। राइट, अब देखिए आपको बोल रहे थे रीजन आपको क्या दे रखा था इस डिस्प्रपोर्शनेशन, इसके नेचर का रीजन दिया था कि हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कॉपर 2+ इज हायर देन दैट ऑफ कॉपर प्लस, जो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बोल रहे हैं व्हिच कंपनसेट्स सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है और असर्शन भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ये आपका होता है, एक्चुअल में ऐसा होता है, ये बिल्कुल करेक्ट आपका था स्टेटमेंट, और रीजन भी क्या है यहाँ पर आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट ऑप्शन आपको बोल रहे हैं बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। ठीक है, असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट देखिए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, तो इतना तो करेक्ट लग रहा है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, बोल रहे हैं गलत है। असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन जो है, रीजन जो है वो आपका क्या है, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि नॉट करेक्ट है, इसलिए गलत। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, गलत है स्टेटमेंट। असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, गलत है स्टेटमेंट। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक।